मदीना की गलियों में सुकून था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के दिल में इत्तराब की लहर दौड़ रही थी। उनके नाना रसूल अल्लाह की अम्मत अब राह हक से हटने लगी थी। यजीद, जो फिस्क और फजूर में डूबा हुआ था, अब खिलाफत का दावेदार बन बैठा था। वो इमाम हुसैन से बेअत चाहता था, मगर इमाम जानते थे कि बियात का मतलब हक को बातिल के सामने झुका देना है, और यह मुमकिन न था। इमाम ने मदीना को खैर बात कहा और अपने अहले बीत और चंद वफादारों के साथ मुखा की तरफ रवाना हो गए। हज के अय्याम करीब थे, लेकिन यजीद के कारण दे वहां भी इमाम के खून के प्यासे थे। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बदल दिया और कोफा की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि कोफा वालों ने खुतूत भेजे थे कि हम आपके साथ हैं, आएं और हमारी रहनुमाई करें। मगर रास्ते में ही खबर आई कि कोफा के हालात बदल चुके हैं। मुस्लिम बिन अकील, इमाम के सफीर, शहीद कर दिए गए थे और कोफा यजीद की फौज के कब्जे में था। तब इमाम हुसैन ने काफिले को करबला में रोक दिया। ये 2 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी का दिन था। यजीद की अफवाज ने पानी बंद कर दिया। 10 मुहर्रम आशूरा का दिन आया। इमाम ने रात भर इबादत की। सुबह होते ही यजीदी फौज ने हमला शुरू किया। इमाम के एक एक साथी, जिनमें कासिम, अकबर, इब्बास और अंसार शामिल थे, बेजगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हजरत अब्बास ने दरियाए फरात तक जाकर पानी भरा, मगर खुद पहिए बगैर वापस लौटे। यजीदी फौज ने बाजो कलम कर दिए, वो शहीद हो गए। हजरत अली अकबर, इमाम के जवां साल बैठे। जब मैदान में उतरे तो दुश्मन उनके हिस्सन और शजाअत से कांप उठा, मगर वो भी शहीद हो गए। छोटे अली असगर को जब इमाम ने पानी के लिए आगे बढ़ाया तो हरमला ने तीर चलाया, जो गोद में मौजूद मासूम कली को शहीद कर गया। इमाम ने अपने हाथों से बेटे को दफन किया। आखिरकार इमाम हुसैन तन्हा रह गए, थके, जख्मी, मगर हौसले में पहाड़ की तरह मजबूत। उन्होंने मैदान में ललकारा, क्या कोई है जो नाना के निवासे का साथ दे? मगर जवाब सिर्फ तलवारों की चमक और नीजों की चमक थी। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर कर इमाम पर हमला किया। आपके जिस्म पर नेज़े और तलवारें बरसने लगे। जालिम शम्मर ने आखिरकार गर्दन पर वार किया। जमीन करबला पर नवासा रसूल का पाकीज़ा खून बहा और आसमान तक फरियाद बुलंद हुई। इमाम की शहादत के बाद उनके अहले बेत को कैद किया गया। ज़ैनब बंत अली ने करबला का पैगाम कोफा व शाम के दरबारों में दिया। यजीद का चेहरा बेनकाब हो चुका था। ज़ैनब की खिताबत ने जुल्म के ईवान हिला दिए।